हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार बीआरएस एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। अब हम आज देखेंगे विभाजकता के नियम। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी, इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर चीज़ें बहुत आसान नहीं होंगी। ठीक है, उनको आप जल्दी से नहीं मार्क कर पाओगे। अगर आप ये पढ़ लेते हो और अच्छे से आप ये चीज़ें देख लेते हो तो क्वेश्चन का आंसर मार्क करने में थोड़ा ही टाइम लगेगा और जल्दी से मार्क करके आगे निकल जाओगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना है। ठीक है, जिससे क्या है नई नई वीडियो आपके पास पहुंच सके और आपकी तैयारी, जिससे क्या आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। ठीक है, देखो मैंने एक बात बोली थी, मैं कम से कम लिखूंगा और कोशिश रहेगी कम से कम लिखने की। ठीक है, अभी इस बोर्ड पर देखो क्या लिखा है कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे सारी बात बोलता जाऊंगा। आप अपना नोट्स बनाइए, सारी चीजें लिखते जाइए। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। देखो लासा मासा की पिछली बार वीडियो में डाल चुका हूँ। ठीक है, आप उन पर जाकर विजिट कीजिए और देखिए चीज़ों को कितनी आसानी से मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आए, दो बार समझ में आए, दो दो तीन तीन बार देखिए। ठीक है, वैसे मैंने ज़्यादा कठिन भाषा का यूज नहीं किया है, कम से कम शब्दों में बात खत्म कर ही दी है। ठीक है, अब इनको देखते हैं और आपको ये देखना है कि कम से कम मैंने लिखा है। ठीक है, अब ये देखना आप कि इन चीज़ों को कितनी जल्दी से सीख सकते हैं। बस एक बार देखना है और बस कहानी कहता हूँ। नोट्स बनाना, अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, मैं सारी चीज़ें बोलता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कोई संख्या दो से विभाज्य हो, मैं कोई संख्या दो से विभाज्य है या नहीं है, इस चीज को कैसे समझेंगे? इस चीज को ऐसे समझेंगे, अगर कोई पिछला अंक, जैसे मैंने बोल दिया 2 4 6 8। ठीक है, अब इनमें से अंक कोई पिछला मेरे को 8 मिल जाता है तो 2 से डिविजिबल हो गया कि नहीं? बस चेक करिए लास्ट का अंक। और 2 से वैसे दिख रहा, देखिए 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका। इसमें चेक करने वाली बात क्या थी? ठीक है, कोशिश देखो, मैं जल्दी से थोड़ा सा जल्दी काम करेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक, चलिए चेक करते हैं। 3 से अंकों का योग 3 से भाग। अब जैसे चेक कैसे करेंगे, देखो अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। अब अंकों का योग जैसे मान लीजिए मैंने ये बोलता 3 से भाग कैसे होगा, देखो। ठीक है, अब अंकों का योग 3 से कैसे, देखो 6 और 3 9, 9 3 के पाड़े में आता और ये भी 3। अब 3 लास्ट होता, 3 किसके पाड़े में आता? 3 के पाड़े में आता है। अब 3 का यहाँ को मल्टीपल मिल जाता तो भी 3 का मल्टीपल। ठीक है, जैसे मैं लासा मासा बोल देता इसका मल्टीपल, तो वो यहीं से बोल देता। ठीक है ना, इस क्लास से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब 4 से चेक करूंगा तो क्या करूंगा मैं, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हो। अब अंतिम अंक में कहा, देखो अंतिम अंक ये वाले 4 से 4 में 36 उड़ गया। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे जल्दी से। और आने वाले सारे चैप्टरों में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। मैं इसलिए पहले ऐसे चैप्टर ला रहा हूँ जिनका आगे बहुत ज्यादा रोल है। अगर मैं ये वाली चीज लास्ट में कराऊँ तो आप कहेंगे पता नहीं, आप कहेंगे ये पूरी सिस्टम ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। सो क्रम बाई क्रम वाली चीजें जो आपने आप सेट की नहीं है बुक में, वो अपने हिसाब से सेट की है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने लासा मासा क्यों नहीं दिया नहीं दिया। पहले उन्होंने संख्याओं के बारे में दिया, फिर चीजों को और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में दिया, फिर कहीं जाके भिन्न वगैरह ये वाली चीज दी। ठीक है, सीधे उन्होंने, अगर वो चाहते चक्रवर्ती ब्याज देते, साधारण ब्याज देते, नहीं दिया ना, क्योंकि सबका सीक्वेंस अलग होता है। सीक्वेंस से हम काम करेंगे, सीक्वेंस से चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 4 से देखो डिविजिबल हो गए। ठीक है, ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, 4 का मल्टीपल देखो, 4 के पाड़े में जितने भी हैं, अब 4 का पाड़ा मैं यहाँ बताने वाला तो हूँ। ठीक है, अब ये देखते हैं 5 से कैसे डिविजिबल करेंगे। देखो 5 से चेक करने के लिए अंतिम अंक क्या, 5 हो या 0। ठीक है, अगर मेरे को अंतिम अंक चेक करना है 5 हो या 0 और 5 से डिविजिबल हो तो ये 5 से क्या होगा, डिविजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये चेक करते हैं 5 है अंक में तो 5 से कट जाएगा ये। ठीक है, आराम से घर पे काट के देख लीजिए। ठीक है, हाँ। अगर नंबर 6 से, अब 6 किससे बना है? अब 6 बना है पर 2 इंटू 3 से, 2 3 6 तक तो 6 बनाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए संख्या। अब 2 या 3 से चेक करता हूँ, देखो, और 6 से ये संख्या पूरी प्रॉपर तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। किससे? प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हाँ। और यहाँ मैंने जो डिवाइड लिखा है, डिवाइड का मतलब होता है विभाज्य। अब देखो थोड़ी इंग्लिश की थोड़ी आनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं, अब इसको मैं प्रॉपर माने सही तरीके से, ठीक है, अच्छे से। अब डिविजिबिलिटी माने डिविजिबिलिटी है डिवाइड। अगर मैं उसको 5 से डिवाइड है तो ये ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अभी मैंने बोल दिया ऐसे काम करेंगे हम आगे चल के। 5 से डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब भाग। ठीक है, ऐसे चेक करना है मैं आगे। ठीक है, अब ये नहीं लिखना मेरे को 5 से विभाज्य है। देखो ये वाली बात हमने, ठीक है गाइस, अब आगे चलते। देखो मैंने सारी चीजें धीरे से बताई हैं। ठीक है, अगर आपको मैं समझता हूँ, अगर एक बार में बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को आराम से देखकर दोबारा देख लें। ठीक है, और पर चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो,
और कोई बच्चा देखेगा फिर वो समझ रहा है, और उसने समझ लिया फिर आपकी हवा निकाल दिया हमको। ठीक है, चलो आगे देख। चलिए गाइस अगला नंबर देखते हैं। ठीक है, मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा है सारे डिविजिबिलिटी रूल लेके आया। ठीक है, 7 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, दो कोई भी अंक 6 बार, ये 6 बार देखो, 3 और 3 6, अब एक ही अंक रिपीट हुआ हो, क्या हो, एक ही अंक रिपीट हुआ 6, अब ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, कैसे 7 से। ठीक है, दो क्योंकि 7 से डिविजिबल होगा तो 7 8 56 होता है, 6 आ गया पीछे इसलिए डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बात आप चेक कर सकते हैं अंदर घर पे आराम से अच्छे से। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं यहाँ पे। अब 8 से मेरे को चेक करना, तो क्या करेंगे, 3 अंकों को चेक करें, अंतिम 3 अंक होंगे वो चेक करें। पहले 4 के हम क्या करते थे, 2 करते थे, 2 करते कि नहीं बताइए। अब मैं 8 के बाद कितने चेक करूँगा, 3। ठीक है, अब ऐसे 16 पे आपको तो 4 चेक करूंगा। अब मैं 3 चेक करता हूँ, देखो ये वाले चेक, इनका तो कहानी खत्म, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब चेक करते देखो, अब चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 एकम 8 और 8 में 72, 19 आ गया, ये पूरा डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, 8 मतलब काट सकता है, मतलब 8 का मल्टीपल लोग क्लियर है इसमें। ठीक है, चलो अगला नंबर है 9 से। देखो 9 से चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, अंकों का योग करना है। जैसे 3 का योग करते थे आप, अंकों का योग देखो 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, ये कितना हो गया 9। अब ये 9 हो गया तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने लासा एंड नासा में कराया है। ठीक है, आप वहां जाके देखिए। अगर आप ये क्लास देखने के बाद फिर वो क्लास देखते हैं तो अच्छी बात है, और उसके बाद ये देखते हैं तो भी बात बराबर ही रहेगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से डील कर लीजिए, देखना सब कुछ है क्योंकि पेपरों में सब कुछ आने वाला है। अब मैं 10 से चेक करता हूँ, तो 10 का कहने में तो 0 तो वही आना चाहिए, 10 चौक 40, ये कट जाएगा आराम से। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ चेक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं। अब मैं 11 से चेक करता हूँ, विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम संख्या के स्थानों का योग हो तो योग क्या हो, 0 हो, क्या हो 0, तो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझना। देखो मैं कैसे समझाता हूँ, विषम और अंक, विषम का मतलब है 1 3 5। अब देखो 1 के बाद क्या है 3, अब इधर मतलब एक संख्या छोड़ा है तो एक संख्या छोड़ा जोड़ो, 1 और 5 क्या 6, 6 और 4 10 हो गया। देखो अब मेरे को ये लगा 3 और 7 कितना हो गया 10। अब मेरे को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा 0, तो 0 आएगा तो इसका मतलब हो गया 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 11 से मतलब कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज और समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। देखो मैंने करा दिए सारे, जितने भी अच्छे से अच्छे हो सकते थे। ठीक है, जितने भी संभव थे आपके लिए। अब ये इकाई अंक निकालना सीखते हैं। ठीक है, इकाई अंक कैसे निकालते, देखो इकाई अंक कैसे निकाले, पीछे वाले इकाई अंक कैसे, इकाई ढाई ऐसे करते हैं। जैसे मान लो मैं ये करता हूँ, ये क्या इकाई ढाई सैकड़ा आया, तो मेरे को इकाई अंक चाहिए, क्या चाहिए इकाई अंक। तो इकाई का इकाई में गुणा करें। अब जैसे कैसे करेंगे, देखो 4 चौक 16, अब 16 में इकाई अंक क्या है 6, तो इसका कहानी देता हूँ 6 चौक 24, 24 में इकाई अंक क्या है 4, तो 4 इकाई अंक हो जाएगा। ये क्या होगा इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक। अब मैं ऐसे जोड़ने में करता हूँ, तो जोड़ने में क्या कुछ नहीं, 6 और 6 कितना 12, 12 का मतलब हो गया 6, 12 का मतलब क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। अब 2 7 और 2 9, क्या होगा 9 8 17, 17 का मतलब हो गया 7, 7 क्या हो गया इकाई अंक। ठीक है, इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप समझदार बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे। ठीक है, और हम कल भी एक पार्ट लेके आएंगे, आज 4 से 5 क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से करते हैं चीजों को। ठीक है, इस पार्ट को समझने के बाद अगले पार्ट पे आएंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए गाइस अब कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, ये सवाल देखना, दोनों में बहुत अंतर है, आप इन दोनों सवालों एक जैसा मान लें। ठीक है, ये बोला देखो क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है, तो वो ये बोल रहा है कि 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके। भाई 20 से लेके 120 तक करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक बीच ऐसी कितनी संख्या जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ सोचने और समझने का बिल्कुल दिमाग ही चेंज कर देगा, और आपने दोनों एक ही तरीके से कर लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो पहले 20 से लेके 120 तक संख्या देखेंगे। तो मैं पहले देखता हूँ 20/9,
ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, या फिर 120/9 कर लिया, ठीक है, फिर 20/9 करें, ऐसे कर लें, ठीक है, माइनस। अब यहाँ चेक करता हूँ, देखो 13, 9 कम 9 कितना बचा 3, 30 हो गया, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 और 9 से 36 करता हूँ तो कमजोर पड़ जाएगा ये, तो 13 के पार चला जाएगा, ठीक है। अब ये करता हूँ 9 9 तो नहीं 18, ठीक है, 13 - 2 11, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मार्क कर देंगे आंसर को, ठीक है। देखो मैंने टाइम ज्यादा नहीं लगाया और कोशिश ये करनी है आपको भी टाइम ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। चलो अगला नंबर लिखते हैं। 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है 6 से विभक्त हो। तो यहाँ बोला 20, यहाँ आपने दोनों को निकाला। अब 1 से 100 तक तो एक तो है ऑलरेडी। अब मैं 1 से 100 तक करता हूँ, देखो अब कुछ बच्चे भाग करने रह जाएंगे, देखो अब ये देखो ये वाली बात देखो अच्छी नहीं लगती, 6 अब करता हूँ 6 कम 6 कितना बचा 4, अब 6 36 4 बचा, ठीक है। तो 16 संख्या होगी, 16 संख्या होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 100 इधर लिखेंगे और 6 इधर लिखेंगे, तो 6 कम 6 और 6 36 कहानी खत्म, बी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे मार्क करेंगे। अब देखना यहाँ लिखने में और यहाँ लिखने में अंतर है क्या नहीं। देखो आपने इतना पेन खर्च कर दिया और यहाँ कुछ लिखना नहीं पड़ा, 3 स्टेप लिखने पड़े बस। 100/6 16, 100/6 16 ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ऐसे जल्दी से जल्दी, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में मैंने बोला कम से कम लिखना है, तो कोशिश की है कम से कम लिखने की, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करो तो पेन कम लगाना पड़े, दिमाग ज्यादा चलाना पड़े, ठीक है। ऐसा काम करना है, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी हम और भी क्वेश्चन लाएंगे, फिलहाल इनको समेट देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो लिखने में लगे जाना भाई, अगर इसमें लिखने लग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, मार्कर सेट कर ले रहा हूँ। अब देखो, अब 3 पंजे 15, तो क्या होगा 500, ठीक है। इसका कहानी हमने खत्म कर दी, 500। अब 5 का इसमें जाएगा तो 1 आ जाएगा, 5 1 5, देखो इसका मैं याद करता हूँ। फिर 10 का इसमें करेंगे क्यों 100 हो जाएगा ये, ठीक है। अब 10 का 100 में करेंगे तो कितना है 10, 10 ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो वो इतना लिखता है, उसे लिखता नहीं। देखो यहाँ पे 3 पंजे 15, 5 का लेते एक बार क्या होगा 100, 10 का लेते 100 में तो 10 बार, कहानी खत्म, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन लगातार आते जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। कभी 9 से डिविजल हो जाए, कभी 3 से डिविजल हो जाए, कभी 7 से, मैं सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। अभी इस पे काम करते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। अगर थोड़ा सा दिमाग चला के इधर उधर तुम्हें घुमा दिया तो बस कहानी खत्म कर लोगे तुम अपनी, गलत करके आ जाओगे बस और कुछ नहीं। अब संख्या 2 3 4 5 स्टार है। अब इसके स्थान पर इन ऑप्शन में से क्या रखें कि 9 से डिविजिबल हो जाए। अब 9 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई कि अंकों का योग जोड़ना है, हमें क्या करना है अंकों का योग जोड़ना है, ठीक है। तो अंकों का योग जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर कितना होगा 5 5 और 4 9, अब उसकी कहानी खत्म होगी 9, ये हो गए 9, समेट दिया। अब मैं कहता हूँ 5 के साथ कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए, 5 के साथ 4 जोड़ेंगे तभी तो 9 होंगे, बस। देखो ये वाली 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो 9 से डिविजन होना चाहिए। अब 9 से तभी कर सकता है वो संख्या क्या है 9 से विभाज्य, या 9 बना दीजिए। तो 9 बनाने में 4 का पूरा अहम रोल रहेगा इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं।